11,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर बसे लद्दाख से हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक लद्दाखी का सामना कई चुनौतियों से होता है। लद्दाख की संस्कृति और इतिहास जितना पुराना है, उतना ही पुराना यहां की चुनौतियों से भरा इतिहास भी है, क्योंकि यहां सबसे बड़ी चुनौती है यहां का हार्श वेदर, यानी कि तापमान। मौसम यहां पर लगभग 9 महीने सर्द रहता है। तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। लद्दाख में कुछ अपनी फसल होती नहीं है। सड़क संपर्क बाकी देश से लगभग कट सा जाता है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। जिंदगी चलती रहती है पूरे जोशो खरोश के साथ। लेकिन इसका राज क्या है, इसकी कुंजी क्या है? इसका राज है लद्दाख का खाना, इसका राज है लद्दाख की रसोई। तो आज हम आपको मुखातिब कराएंगे और आपको लेकर के चलेंगे कि लद्दाख की रसोई में ऐसा क्या खास है, उनके खाने में ऐसा क्या है कि जो यहां पर जिंदगी 12 महीने इतने ठंड होने के बावजूद, इतनी ऊंचाई होने के बावजूद ऐसे ही चलती रहती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं आज लद्दाख की रसोई में। लद्दाखी घरों का सबसे अहम हिस्सा होता है लद्दाख की रसोई। इससे पहले कि मैं आपको लद्दाख की रसोई में लेकर के जाऊं कि वहां पर क्या पक रहा है, ये बेहद एक अहम और जगह से आपको वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। ये होता है किचन फार्म। ये लगभग हर लद्दाखी के घर में आपको दिखेगा। पहले तो क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, धूप आती है तो उसमें भी यूवी लेयर नहीं है, जलाने वाली धूप है। पहाड़ आप देखिए तो इतने बंजर हैं। 9 महीने क्या पूरा साल तक यहाँ कुछ नहीं उगता था, लेकिन इन लद्दाखियों की मेहनत ही है कि इन्होंने ही कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज करके अपने घरों में छोटे छोटे गार्डन बनाए हैं, जहां हर्ब्स उगते हैं, सब्जियां उगती हैं। हरी हरी सब्जियां आप देख रहे हैं, और ये सारे हर्ब्स हैं जो कि जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, और ये खाने में बहुत यूज की जाती है, फिर इसको स्टोर भी कर लिया जाता है। हमारे साथ जिगमित जी मौजूद हैं, जो कि आज हमें होस्ट कर रहे हैं। इनकी फैमिली है। जिगमित, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट के बारे में? जब लद्दाख के बारे में लोग सोचते हैं तो एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में सोचते हैं। उनको यही नज़र आता है कि ये माउंटेन, बैरन माउंटेन यहाँ पे लद्दाख में गिरा हुआ है। अभी तो आप लाइक समर के बीच आए हो, जो लश ग्रीन, हर जगह पे ग्रीनरी नजर आ जाएगा। कभी आप लाइक विंटर में भी आइए, देन द सीन विल बी टोटली डिफरेंट और जब विंटर आता है, विंटर की बात आती है, यहाँ पे वेजिटेबल पहले तो लाइक वेजिटेबल को हम लाइक मिट्टी के नीचे दबा के रख के प्रिजर्व करते थे उसको। बट आज की डेट में ग्रीन हाउसेस, अपना एक छोटे छोटे ग्रीन हाउसेस हो गए, वैसे एक ग्रीन वेजिटेबल वहां से भी मिलेगा। बट फूड हियर इन लद्दाख, फूड जितने भी यहाँ पे इंडिग्रेंट यूज होते हैं, इसका एक होलिस्टिक यूजेस भी है, एक एंशिएंट विजडम भी है इसके साथ। फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग व्हाट वी कंज्यूम, लाइक बार्ले हो, व्हीट हो, वेजिटेबल्स हो, हर्ब्स हो, उसका एक आयुर्वेदिक वैल्यू तो है ही। साथ में लाइक यू हैव टू रियली सी ये टेरेन कैसे है, लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन, सर्वाइवल फिटेस्ट काइंड ऑफ टेरेन है यहाँ पे। तो पहले क्या खाते थे, अब लाइक उसकी सब्स्टिट्यूट, बिकॉज आज की डेट में लोगों ने नॉन वेज को थोड़ा सा कम किया है, तो अब उसका सब्स्टिट्यूट कहीं तो होना पड़ेगा। सो दैट वेजिटेबल कल्चर इज नाउ ग्रोइंग, वैगन इज ग्रोइंग क्वाइट अ लॉट। सो दैट्स वे इसके बाद हम लोग अब किचन में जाके द वे हाउ वी यूज दिस हर्ब्स एंड अलग हर्ब्स का अलग इंपॉर्टेंस पे भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हाउ वी कुक, इट्स जस्ट नॉट जस्ट स्टोव कुक और अ गैस कुक, इट्स देयर सो लाइक अ प्रॉपर वे ऑफ कुकिंग इट। आई विल शो यू लाइक हाउ देन लाइक किचन रियली वर्क्स हियर इन लद्दाख। तो आप ही आज बनाने वाली हैं और आप ही आज हमें खिलाने वाली हैं, तो क्या क्या यहाँ से क्या प्लग कर रही हैं, क्या है? यहाँ से हम मूली, जो ट्रेडिशनल जो लद्दाखी मूली होती है। क्या बात है, क्या बात है। देखो ट्रेडिशनल एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक मूली अभी तो इन्होंने प्लग किया। स्प्रिंग ऑनियन, वाव। और यहाँ के जो मेन वेजिटेबल्स है, हम मंगोल बोलते हैं। ओके, ये यहाँ का साग हुआ जिस तरीके साग, से। हाँ जी। और बाकी हम थोड़ा सा कोरिएंडर, बाकी हर्ब्स भी हम पिक कर लेंगे यहाँ। मुझे भी बताइए ना, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। हेल्प तो कर सकते हैं मेल्स या फिर सिर्फ फीमेल्स को हेल्प कर सकते हैं ना? फार्मिंग इज कंसर्न, वो तो मेल ही करते हैं, बट अच्छा। लाइक केयर टेकिंग, लाइक मैन्योर और हेल्प जो होते हैं ना, प्लकिंग एंड एवरीथिंग, दैट वुमेन डज इट।
because that comes under finer thing. नहीं, मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा ना कि मैं भी कहूंगा कि जो ये मैंने क्या कहते हैं मूली प्लक किया, मैंने गोभी प्लक की, वही बने, मैं कर सकता हूँ ना? तो मुझे बताओ ना। ये है मूली, तो आपको इस तरह से पकड़ के एकदम से खींचना है, एक साथ पकड़ना है। अच्छा, इसको एक साथ हाँ पकड़ा जी, और थोड़ा सा वो करके, हाँ जी, और पूरा निकाल दीजिए। हाँ जी, क्या बात है, आज इसी मूली का सैलेड खाया जाएगा। देखिए आप लद्दाख की रसोई में ही जा रहा है कि Right. वाह वाह वाह। देखिए थोड़ा सा बात करते करते जहाँ सांस चढ़ने लगता है, टेम्परेचर सर्दियों में तो -30 -25 पहुंच जाता है, तो इतनी जिसे कहते हैं ना, इतने आप हार्श वेदर में रहते हैं, फिर सर्दियों में कैसे खिलाते हैं? क्योंकि घर वाले तो कहते होंगे भैया हमको तो अच्छा खाना चाहिए, पर सब्जियां नहीं उगेंगी, इतना टेम्परेचर डाउन, तब फिर कैसे घर वालों को खिलाते हैं? हम इसी गार्डन वेजिटेबल्स को सुखाते हैं और विंटर में यूज करते हैं। अच्छा, इन सबको सुखा लीजिए। खाते हैं, और ग्रीन हाउस के कॉन्सेप्ट भी आए हुए हैं, अच्छा, तो ग्रीन हाउस भी यूज होते हैं सारे ओके, ग्रीन ओके। हाउस। तो हमारे यहाँ है ग्रीन हाउस, हम देखेंगे क्या कुछ अभी तो खैर गर्मी है, नहीं होगा। अच्छा, मतलब इसी को प्रिजर्व कर लेते हैं। हाँ, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रीन हाउस में। ठीक है, तो हमको आज आप यही सब बना के खिलाने वाली हैं? जी हैं? जी। कुछ और बताइए, और क्या होगा वहाँ पे? वो क्या है, टमाटर है? पोटैटो, ओके, पोटैटो। मोस्टली स्प्रिंग अनियन, क्योंकि अनियन ज़्यादा हम प्रिजर्व करके रखते हैं। देन आलू, पोटैटो, देन गोभी, कितना बंद गोभी। नहीं, कितना जरूरी हो जाता है। व्हाट आई एम सीइंग, जो मैं देख रहा हूँ, एवरीथिंग इज ग्रीन। साग है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं। तो क्या ये जरूरी भी हो जाता है कि आपको इतनी ठंड में सरवाइव करना है, अपने आप को वार्म भी रखना है, फिर बाहर से कुछ नहीं आ रहा, इसलिए भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो जरूरी हो जाती है? जितना ग्रीन खाएंगे उतनी एनर्जी रहेगी। राइट, जितना ग्रीन खाएंगे उतना अच्छा है, हम मानते हैं काफी टाइम से, हाँ, पहले से मानते हैं। चलो ठीक है, मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब कर लिया, क्योंकि जितना आपको डिस्टर्ब करूंगा उतना खाने में देर होगी, उतना रसोई जाने में देर होगी, तो आपको और डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप प्लकिंग कीजिए, मैंने भी एक मूली दिखा दी है सबको, तो आप प्लकिंग कीजिए प्लीज, तो फिर उसके बाद हम आपसे रसोई में मिलते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं फिर? थैंक यू जुले 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 जुले, ठीक है, मिलते हैं। जैसे शरीर को चलने के लिए दिल बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, दिल का धड़कना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही लद्दाख के एक घर का दिल हम ये कह सकते हैं, वो उसका किचन होता है, वो उसकी रसोई होती है। फार्म हम लेकर के गए थे आपको, कि जहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स, हर्ब्स हमने लिए, तो ऐसा क्या खास है वो दुनिया अब देखने वाली है लद्दाख की उस रसोई में। अब वो खाना पक रहा है, आइए आपको लद्दाख की रसोई के अंदर लिए चलते हैं। जुले, नमस्कार जुले। जुले, आपको खुशामदीद, वेलकम। थैंक यू। वाओ, क्या सो ब्यूटीफुल। मतलब ये ऐसा लग ही नहीं रहा, हम तो किचन के आदी हैं, जैसे शहरों में होती है किचन कि वो मॉड्यूलर किचन जिसमें हर चीज मॉड्यूलर, ये तो बहुत ट्रेडिशनल लकड़ी का बना हुआ। थोड़ा मुझे पहले किचन के बारे में बताइए, इतना पुराना ये सामान बर्तन क्या है, थोड़ा सा। जी सचिन जी, देखिए अब लद्दाखी जो कल्चर में जैसे कि हमारे रोटी कपड़ा मकान जो है ना बहुत महत्व रखता है, तो किचन का बड़ा होना, किचन की जो जितने भी सजावट है वो अच्छा होना, इसलिए कि किचन से ही शुरू होती है सब कुछ, जितने भी मतलब विजडम है ना। तो ये थप जो है, इसको हम जो थप बोलते हैं, यहाँ खाना पकता है इस थप पे। गोबर और हाँ जी, अच्छा, इसमें क्या काऊ डंक होता है? काऊ डंग लकड़ी इस्तेमाल होता है, और जितने भी बर्तन है वो सब कॉपर वगैरह पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ कर रहे हैं लोग। तो इससे क्या होता है कि किचन में हर कोई यहाँ जमा होता है। यहाँ खुशी का मकाम हो, कोई शादी ब्याह हो या कोई भी गैदरिंग हो, किचन में ही होता है, इसलिए किचन बड़ा होता है। और किचन यानी कि पीछे जिगमिर जी मैंने देखा सिटिंग एरिया भी है, यानी कि खाना बनाना इट्स लाइक अ फन, कि जैसे फैमिली भी साथ होती है, जैसे वो बैठे हो। हाँ, कुछ ऐसा रहता है यहाँ लद्दाख की किचन में। लद्दाख की किचन ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन भी बिकॉज लाइक ये सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग रूम होते हैं इन ओल्ड एज ऑल्सो, एंड मोर लेस इट्स कॉल्ड, इसका खुद का एक फंक्शन होता है। लाइक यूजुअली किचन के नीचे चंसा जिसको हम बोलते हैं, उसके नीचे कैटल शेड होते हैं। कैटल शेड से गर्मी आते हैं, तो लाइक फ्लोर बिकम्स लाइक हॉट, एंड देन वॉल इज वेरी थिक, मड ब्रिक का वॉल होते हैं, विंडोज आर वेरी स्मॉल, एंड मोर लेस ये सारे लाइक वुड का ही बना होते हैं। एंड इफ यू सी हमारे स्टोव भी इट्स क्वाइट बिग फायर प्लेस। हाँ, मुझे थोड़ा सा बताइए, जरा दिखाइए। मैं तो बहुत पुराने बर्तन, ये कितना पुराना किचन होगा
Most of them are जितना ये kitchen, this building is this house is almost 100 plus year, 120 roughly, you know. जितनी house पुराना है उतना utensil भी काफी पुराना. But ये हर generation add करते रहते हैं. Like कुछ you know like टूट जाते हैं तो कुछ add हो जाते हैं, कुछ you know like girls के साथ dowry में आ जाते हैं तो फिर add हो जाते हैं. So it keeps on adding, you know. यानी कि ये यूं कहें ना, जैसे कह रहे हैं कि आपकी हेरिटेज का हिस्सा होता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है. इट कीप्स ऑन एडिंग. ऐसा नहीं कि किचन बंद हो जाता है, जनरेशंस के साथ किचन बढ़ता चला जाता है. हम देख रहे हैं आपका ट्रेडिशनली ही कॉपर में खाना, काव डंग पे खाना. दिस इज द हेल्दी वे ऑफ कुकिंग. दिस इज वेरी हेल्दी वे ऑफ कुकिंग. इनफैक्ट यू नो हमारे जो यूटेंसिल भी यूज होते हैं ना, ये कॉपर या ब्रास का ही यूज होते हैं. एंड उससे पहले यू नो लाइक हमारे एक स्टोन पॉट भी होते थे, जो लद्दाख की तुर्तुक एरिया में स्टोन पॉट बनते हैं, जो वहाँ पे नजर आते हैं आपको. एंड काफी सारे वेराइटीज ऑफ यू नो लाइक कुजीन स्टोन पॉट्स में बनते हैं, लाइक पावा एंड ऑल, यू नो. ब्यूटीफुल. तो अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है. काश कैमरे से मैं खुशबू भी पहुंचा सकता. कैमरे से खुशबू नहीं जाती, कैमरे से तस्वीर जाती. तस्वीर देखिए. अच्छा दीदी, जुले जुले हैं आप हमारे साथ सब्जियां इतनी लेकर के आई. क्या बना रही हैं? बनाना शुरू कर दिया? हाँ, यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया आपने. क्या बना रही है? हमने थुक्पा बनाया है. अच्छा, ये ट्रेडिशनल थुपका होता है. मैं देख सकता हूँ जरा इसमें क्या क्या जाता है? क्या है ये? इसमें हमने जो वेजिटेबल्स अभी लिया है, मूली, ये ड्राइड चीज है, जो लोकल हमारी चीज है, ड्राइड Okay. चीज. इसको भिगो के ये डालते हैं. क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो जाता है तो इस कारण से वार्म रखने के लिए भी जी जो है ये डाला जाता है, ताकि शरीर में गर्मी रहे, जी वार्म रहे. हाँ, जी. हाँ. और मूली, हम्म. देन ये लोकल पी है. ओके. जी. मतलब जैसे चना होता है जैसे. हाँ जी. मैं टेस्ट कर ये सकता हूँ? श्योर श्योर. आपकी हर कुकिंग में हर्ब्स जाता है. ये अब आ रहा है कि आयुर्वेदिक कुकिंग होनी चाहिए, हर्ब्स कुकिंग होनी चाहिए. मैं देख रहा हूँ आपकी हर कुकिंग में फ्रेश वेजिटेबल्स और हर्ब्स. तो ये क्या लोकल हर्ब्स, इसका क्या कॉम्बिनेशन है? ये सारे लोकल हर्ब्स है. जैसे मेडार है आपका, जैसे ये वाइल्ड गार्लिक, ये माउंटेन्स पे पाया जाता है. ओके. ये वाइल्ड गार्लिक है. इसमें सारे गार्लिक की प्रॉपर्टीज है, पर ये वाइल्ड ग्रोन होते हैं. ओके. तो ये भी यूज होते ये हैं. मतलब ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए और इन सब चीजों हाँ, के लिए. एंटीऑक्सीडेंट सारा कुछ होता है. ये जो अभी हमने लीफ लिया था, साग, वही है ग्रीन लीफ. और ये आटा जो यहीं पे लोकली ग्रोन है, ओके. उनका डॉ किया हुआ है. ओके. तो ये तो हमने आपको बताए कितने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं. और ये बन रहा है थुपका, है ना? और दीदी और क्या है? और भी हमें कुछ दिखाएंगी? और क्या है? ये तो आपने दिखाया, बहुत हेल्दी सूप ये नजर आ रहा है. हम इसको लेंगे जी. अच्छा, इधर से. हाँ, टीमो ये डो से बनते हैं. ये भी यहाँ का ट्रेडिशनल यहाँ पे. हाँ जी. तो ये डो बनाए, इसमें कोरिएंडर दिया हुआ है. और ये है आपका बकवीट, आपने सुना होगा. और ये अलग तरीके के ज्वार होते हैं. हाँ, ये यहाँ पे लोकली ग्रोन. हाँ, ये कहीं और मतलब काफी कम जगह पे पाए जाते हैं. तो ये बहुत मिनरल से भरपूर है. तेल नहीं है, मसाले नहीं है, बॉइल्ड है, स्टीम्ड है. स्टीम्ड है. तो ये बहुत हाई इन प्रोटीन होता है, हाई इन फाइबर होते हैं. तो हेल्थ और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होते हैं, दिल के लिए. और ये है सैफरन का, कुरकुम का टीमो. तो We'll be gold coating it because gold has got its own importance. Because उसका है ना like हमारी आयुर्वेदिक अमची वे ऑफ ट्रेडिशंस में इसकी यू नो लाइक मेडिकेशन में भी यूज होते हैं. 100 साल से ऊपर से पुराने बर्तन हैं, सब पड़े हुए हैं. मैं दिखाना चाहता था दुनिया को कि हम देखें, दुनिया समझे कि इतने हार्श वेदर में, ऐसी कंडीशंस में भी ना केवल सरवाइव करना बल्कि अपने आप को फिट रखना. आज क्योंकि कोविड एरा चल रहा है, कह रहे हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो इम्यूनिटी का बेसिक देखिए कॉन्सेप्ट कैसे जो है लद्दाखी किचन से निकलता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं. हर चीज नेचुरल है यहाँ पर. आग से लेकर के, बर्तन से लेकर के, सब्जियों से लेकर के, हर्ब से लेकर के. कुछ रह गया है क्या मेरे देखने के लिए, कि इससे पहले कि मैं आपको डिस्टर्ब करना छोड़ दूं, फिर आप मेरे को खाना खिलाएंगे? अच्छा, ये चाय की. हाँ, उसमें भी आप चाय की में भी उसकी हर्ब्स प्रॉपर्टीज, पत्तियां आप डालते हैं ना? Leaves and you know like we use butter, we use salt. गुरगुटी. इसमें क्या क्या जाता है? टी लीव्स जाती हैं, boiled water. बॉइल्ड वाटर और बटर. टी लीव्स का हम सिरप बना देते हैं बॉईल करके पहले से. देन मिल्क, सॉल्ट एंड बटर. और बटर कौन सा होता है? बटर लोकल बटर भी होते हैं. और बटर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होता है, ठंड होती है, तो ताकि आपको वार्म रख सके. जी जी. तो ओके, तो इसको मिक्स करते हैं, एक बार करके दिखाइए जरा. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्दी. ये आज से पहले मेरे को नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा. आप तो कह रहे हैं कि हम तो ट्रेडिशन से ऐसे ही खाना बनाते चले आ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे को अपनी किचन में आने दिया.
है ना। अब हम खाना खाएंगे, अब बना लीजिए खाना। आप कहेंगे कि पहले मैं सब्जियां लेने गई तब इन्होंने हमारे को डिस्टर्ब कर दिया, अब बनाने लगे तो हमारे पीछे पीछे आ गए। भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप कहें कि भाई आप खिलाएंगे नहीं, अब आपको दिखा दिया, अब आप जाइए, आप बनाइए, जब रेडी होगा फिर आपके साथ खाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हम मिलते हैं आपसे यहीं पे, प्लीज। तो फिलहाल फार्म से लद्दाखी किचन से ये ट्रेडिशनल लद्दाखी ड्राइंग रूम, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ ड्राइंग रूम। और जिगमिट कोचोर फाइन डाइनिंग जो है इस वक्त जिन्होंने हमें होस्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कर रहे हैं। और हमारे साथ हम खाना तैयार है, लेकिन बैठने का भी अपना तरीका है, ये इसके भी, यानी कि जैसे कहते हैं फूड फॉर सोल। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने के लिए खाना खा रहा है, फूड फॉर सोल है। ये पूरा एक होलिस्टिक, जैसे मैं समझ पाया हूँ, एक होलिस्टिक प्रोसेस है। क्या आप मुझे बताइए कैसे बैठना, आप क्या कह रहे थे? सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर डाइनिंग। बट पहले हमने ओल्ड किचन देखे थे जहाँ पे कुक किए थे। अब यहाँ पे डाइनिंग होते हैं जहाँ पे लाइक बैठ के खाया जाते हैं। एक खाने का, एक बैठने का एक तरीका भी होता है लद्दाख में। आई मीन इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, लाइक आप कहीं पर भी जाओगे, किसी के घर पे जाओगे, किसी के ओकेजन भी जाओगे, तो एक प्रॉपर वे ऑफ लाइक सिटिंग होता है। सो इट्स ऑलवेज एक कॉर्नर पे या तो हिज हॉलीनेस दलाई लामा का फोटोग्राफ होगा, या नहीं तो बुद्धा का स्टेचू होगा, या नहीं तो दादर हम बोलते हैं जिसके ऊपर खतास लगा, वाइट स्कार्फ लगा होता है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, वहाँ से शुरू होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डर्स या रिस्पेक्टेड लाइक गेस्ट, उनको बिठाए जाते हैं। फिर आगे जाते जाते यंगर सारे बैठते हैं। बैठते समय भी एक योगा पोर्शन में बैठते हैं, हम पद्मासन में बैठते हैं हमेशा। ये मतलब लद्दाख की हर चीज़ में देखिएगा कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो आप इस तरह बैठते, पद्मासन में बैठते, जो वेरी रिलैक्सेबल पोस्चर। सो खाना भी पद्मासन में बैठ के खाइए, बातें भी पद्मासन में बैठ के करिए। मतलब ये हम शहर में रहने वालों के लिए एक एग्जाम्पल है कि ये नहीं कि कुछ भी खा लीजिए, कि मैकडोनल्ड गए बर्गर खा लिया, कहीं और गए पिज्ज़ा खा लिया और ये सब हो गया। आप देखिए खाना, हम कहते हैं बॉडी इज अ टेम्पल। खाना कैसे होलिस्टिक प्रोसेस है, एक एक हर्ब्स को चुनना, बिल्कुल नेचर के साथ सरवाइव करके बनाना। और देखिए पीछे म्यूजिक भी चल रहा है। सबसे पहले गॉड, फिर घर के बड़े, फिर उसके बाद, और खाना अपने आप में जो है वो कितना ये ध्यान में रख के बनाया गया कि हम खाना खा नहीं रहे हैं, हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी आत्मा खाना कंज्यूम कर रही है। तो शुरू किया जाए सर। ये जो आपने दिखाया था खूब वेजिटेबल से भरा हुआ थुप्पा, हाँ जी ये थुप्पा है, इसमें आपको पहले ही पता है। हाँ, बताया था आपने। नूडल्स बना हुआ है जिनमें वैराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स हैं। बहुत हेल्दी है ये, बहुत हेल्दी। ये जो जितने भी हमने आज प्रिपेयर किया हुआ ज़्यादातर इट्स मोर ऑफ अ लिक्विड, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। रीज़न भी बिकॉज दिस इज़ ड्राई एरिया। नेचर कॉल नहीं करते आपको कि पानी की ज़रूरत है। वैसे आपकी लाइक ह्यूमिड वाली जगहों पे तो पसीना आने के बाद आपको फील होते हैं, बट यहाँ पे होते नहीं। सो हमारे फूड में या चाय में, थुक्पा हो या गुड़गुड़ चाय हो, सभी में पानी का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। और मैंने तो आपको बताया ही ना, जिस तरीके से मैं आपको पहले ही कह रहा था कि इतना हार्श वेदर है, ऐसी कंडीशंस हैं कि सर्दियों में तो -30 तक टेम्परेचर जाता है। तो जब आपके पास संसाधन सीमित होते हैं और उसी में कैसे अपने आप को सरवाइव करना है, और बहुत बड़ी कुंजी, जैसा मैंने आपको कहा कि ये देखना दुनिया के लिए ज़रूरी है, वो कुंजी है आप क्या खाते हैं। देखिए कि एक एक चीज़ जो है किस तरीके से प्रिजर्व करके जो है वो रखी जा रही, खिलाई जा रही है। Everything like what you see here has got a medicinal value. I mean, कुछ भी ले लो आप, like be it saffron, be it like vegetable, the herbs you are using, है ना, buckwheat has got like again like antioxidant, or like it has got high fiber content to it. And then gold leaf, हमारे अमची ट्रेडिशन में भी like गोल्ड को काफ़ी महत्व दिए जाते थे, isn't it? गोल्ड का तो काफ़ी ट्रीटमेंट में यूज़ होते थे। एंड अगर ये कंज्यूम करे तो इट्स क्योर फॉर आर्थराइटिस एंड बोन जॉइंट रिलेटेड थिंग्स। तो सर प्लेट आपने लगवा दी, शुरू किया जाए? जी शुरू करें, लेकिन शुरू करने से पहले हाँ एक रिवायत है कि हम ट्रिपल जेम को इस ऑफ़र किया जाए। खाने को, खाना हो या जो भी चीज़ हमें मैसर होता है, पहले हम उसको शुरुआत से पहले उसको ऑफ़र किया जाता है। तो आज के खाने भी हम ऑफ़र करेंगे ताकि ब्लेस्ड हो जाए। एक प्रेयर की जाए। जी प्रेयर की जाए। कैसे करते हैं मुझे बताइए। जी हम शुरू कर लेते हैं प्लीज़। जल्द रोगिया तंजिंग इटोक पे लेक्चर दिनिंग गलवा सचत तत्वस फुलिंग ड्रोआ दिदगला जोल्दन तिंजिंग जजला चोट पर शो। चलिए हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज कोई ऐसा भी है कि किसी चीज़ से पहले शुरुआत की जाती है या कुछ भी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। दिस इज सुपी, और वो लिटिल ड्राई फॉर्म।
स्टीम कुक्ड आप हाथ के साथ भी यूजुअली हम लोग हाथ के साथ खाना प्रेफर करते हैं बिकॉज स्पोक एंड स्पून इज वेस्टर्न स्टाइल. तो अब ये कि आप खाने के साथ अमूमन जो है चाय भी सर्व की जाती है. चाहे तो सुबह से लेके कंटिन्यू ही रहते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट पहले के ज़माने में चाय ऑलवेज ये फील रहते थे मॉर्निंग प्रिपेयर करने के बाद इवनिंग तक आप जब भी प्यास लगती हो ऑन रेगुलर बेसिस पीते रहते हो. दैट्स अ बटर टी. तो अब मुझे पता लगा आप लोगों के चेहरे हमेशा यंग रहने और इतनी वेदर में जहां हमारे को नॉर्मल टेम्परेचर में आकर के भी सांस चढ़ जाता है. आपकी एनर्जी का राज क्या है? वो ये मेरे ख्याल से खाना है. I'm sure food must be one reason. Yes. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.